वेलकम टू क्लास फाउंडेशन। हम लोग क्लास 9 के एसएसटी के सिविक्स का एक टॉपिक है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। इसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशन की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ती है, होता क्या है, इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या क्या होता है, इस सब चीज के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहला हमारा टॉपिक है नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। याद रखिएगा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, कैबिनेट आते हैं, कैबिनेट के साथ एक सुप्रीम कोर्ट आते हैं। ये तीनों आखिरकार होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों होती है, इसके ऊपर हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं। याद रखिएगा द प्राइम मिनिस्टर्स and cabinet are the institutions that take all important policy decisions। यार क्या प्राइम मिनिस्टर हो गया, वो कैबिनेट हो गया, ये मेन इंपॉर्टेंट डिसीजन पॉलिसी को मेक करता है, मेक श्योर करता है। याद रखिएगा, ठीक है। कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट याद रखिएगा मिनिस्टर्स का एक समूह होता है, मिनिस्टर्स का एक पूरा ग्रुप होता है। जितने भी पीएम को, प्रेसिडेंट को छोड़ करके जितने मिनिस्टर होते हैं हमारे, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, हमारे होम मिनिस्टर हो गए, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो गए, ये सब का ग्रुप होता है। ये याद रखिएगा हमारा जो कैबिनेट होता है, ये कैबिनेट 60 से 80 मिनिस्टरों का ग्रुप होता है। ये सबका संचालन करता है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। प्राइम मिनिस्टर हमारे चेयर लीडर होते हैं मेनली इसके, ठीक है। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में हमारी जरूरत की चीज है, याद रखिए सबसे पहले 3 चीजें होना जरूरी है। हमारा सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर, दूसरा नंबर हो जाएगा कैबिनेट, जितने भी मंत्री आते हैं मंत्रिमंडल पूरा, और इसके बाद हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट। तो यार ये प्राइम मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट हो गया, इंस्टीट्यूशन जो है ना, इंस्टीट्यूशन का इंपॉर्टेंट पॉलिसी होल्डर होते हैं। इसके बाद देखिएगा द सिविल सर्वेंट, द सिविल सर्वेंट जितने भी सिविल सर्वेंट के अंदर जानिए आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस जितने भी होते हैं, हमारे जितने ग्रेड जॉब होते हैं उसमें जितने भी सिविल सर्वेंट सरकारी काम करते हैं, जितने भी आईएएस, आईपीएस आप ज्यादा वाकिफ होंगे। सिविल सर्वेंट हो गया, वर्किंग टुगेदर आर रिस्पांसिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इंप्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजंस। याद रखिएगा, याद रखिए बाबू, इससे हमारा बॉडी हुआ, राइट, हमारा एक बॉडी हुआ। तो बॉडी में आप बताइए कि हम लोग किसके बिना नहीं रह सकते, तो हमारा अब नहीं बोलेंगे सर्वाइव बढ़ा रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं। अगर हमारा अगर 1 मिनट के लिए अगर हार्ट का नमन कर दे, इस ऊपर वाला ना करे, तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। वैसे ही ना, वैसे एक हमारा पूरा व्यवस्था जो चल रहा है, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री जो इंडिया है, उस इंडिया में याद रखिएगा एक इंस्टीट्यूशन जितने भी काम करते हैं, जितने छोटे से लेकर बड़े लेवल का जो भी जॉब है, जैसे भी पूरा इंडिया का रन जो होता है डिवाइड है, उसमें सबसे पहला जो होता है हार्ट का होता है, तो वो पीएम होते हैं, यानी पीएम की सिफारिश करते हैं। उसका वर्किंग बता रहा हूँ, हार्ट होते हैं पीएम। पीएम अगर कोलैप्स करेगा, वो क्विट करेगा, सब पूरा इंटायर मिनिस्ट्री क्विट कर जाएगा। और याद रखिए बॉडी पार्ट जैसे हमारा होता है हाथ पैर मुंह कान, जैसे वो हमारा ये कैबिनेट होंगे, रोड मिनिस्टर होंगे, रेलवे मिनिस्टर होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, जितने भी टाइप के मिनिस्ट्री है वो कैबिनेट है, बॉडी पार्ट्स की तरह हो गया, ठीक है। अब हम हैं दिल, हमारा बॉडी है, दिल है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन करता है बाबू, याद रखिएगा इसको हमारे बॉडी को कंट्रोल करने वाले हमारे माइंड होते हैं। तो याद रखिए ये जितने भी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस जो भी होते हैं ना, ये जनरली बाबू होते हैं किस, क्या होते हैं, ये दिल होते हैं, नहीं दिमाग होते हैं, दिल के लिए दिमाग होते हैं वो, कहने मतलब पूरे इंडिया को संचालित करने वाले इनडायरेक्ट वे में कहोगे सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट जितने भी पॉलिसीज होल्डर होते हैं, पॉलिसी सॉरी मेकिंग करने वाले होते हैं, वो सब पॉलिसी बना के देते हैं किसको, मिनिस्टर्स को। अब मिनिस्टर के ग्रुप में याद रखिए सबसे पहले उसको कैबिनेट को होल्ड करने वाले पीएम होते हैं, बनाते हैं यहाँ पे सिविल सर्वेंट, अब वो देते हैं पॉलिसी मेक करके, किसको देते हैं, वो मिनिस्टर को देते हैं। और मिनिस्टर जो है ना, मिनिस्टर पूरे जाके वहां पर बात होती है, वो उसको मेन उसका सुप्रीम जो होता है चेयर लीडर, वो पीएम साहब होते हैं। तो पीएम साहब इन द सेंस कह सकते हैं हमारे दिल की तरह काम करा। दिल हो गया, बॉडी पार्ट्स हो गया, दिमाग लेकिन कौन होगा, दिल दिमाग बॉडी पार्ट तो बहुत अच्छा है हमारा, लेकिन हमारे पास अगर दिमाग ही नहीं है, करना क्या है, कहाँ जाना, क्या खाना, क्या पहनना नहीं अगर पता हो ना, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए दिमाग, इसीलिए बोलते हैं हम लोग को ना डॉक्टर इंजीनियर तो बनना ही बनना चाहिए, इसके अलावा सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वही हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारे देश के बिल्कुल वो हार्ट दिमाग होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इस कारण अब जाहिर सी बात है कुछ पॉलिसी बनाए हमारे भारत सरकार ने, हमको सिटीजन को पसंद नहीं आया, तो क्या करिएगा, यहाँ से क्या ट्वीट कर दे, ट्विटर तो एक मीडियम है हमारे लिए, वैसे हमारे लिए कुछ बनाए गए व्यवस्था, न्यायालय बनाया गया। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, अगर देखिएगा डिस्ट्रिक्ट के बाद एक स्टेट लेवल का हाई कोर्ट होती है, इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट हमारा बना हुआ। तो मेन एससी जो होता है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, इसको सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, उससे नीचे के लेवल होता है हाई कोर्ट होता है, उसको बोलते हैं उच्च न्यायालय, उसके नीचे की बात करेंगे ना उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं, लोकल कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। ये सब के पास हम लोग अपना सिफारिश करते हैं, वो अब जाहिर सी बात हमारे लिए प्रशासन बनाएगा। अगर हम गलती कुछ करें तो हमारे लिए प्रशासन, क्या समझे। इसी तरीके से अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन में कोई ऐसे आया, ऐसा पॉलिसी आया, जैसे किसी दिनों देखे होंगे आर्मी के लिए कोई भी आया था, या फिर हमारे ट्रक ड्राइवर को लेकर के आया था, जो भी नया नीति आता है, अगर वो पसंद नहीं है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इसको केस फाइल करते हैं, ठीक है। तो वहां से जाकर हमारा डिस्प्यूट जो है ना, अगर हमारे अनुबंध है, सरकार की बातें पसंद नहीं हो, तो हम वहां पर जाकर अपने क्या बोलते हैं, अपनी सिफारिश वहां पर जाकर दरवाजे खटखटाते हैं, वहां से हमारी बातें होती है, ठीक है। आगे सुप्रीम कोर्ट एससी इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजंस एंड गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड। मैंने बताया ना, अगर सरकार ने कुछ नियम बनाया और अगर हमको पसंद नहीं आया तो हम चाहे तो सरकार के लिए
यहाँ से नहीं, डायरेक्ट नहीं आप कर सकते हैं, एक ट्वीट कर देने से ठीक है, वहां तक चली जाएगी बात। लेकिन अगर हम लीगल तरीका देखें, हमारे सुप्रीम कोर्ट बनाया हुआ, ठीक है, एक तराजू में करें, दोनों तरफ पल्ला अगर इधर उधर हो तो वहां पर हम लोग को अगर अगर उनकी पॉलिसी पसंद नहीं, सरकार की पॉलिसी, तो हम अपना सिफारिश आज कर सकते हैं। अगर हम लोग कुछ गलती करते हैं, हमारे अगेंस्ट भी केस होता है। क्या समझे, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री का यही तो खूबसूरती है। आप चाहे रोडपति हो या करोड़पति हो, आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए बराबर कानून बने हुए हैं। ये कानून व्यवस्था जो होता है इसको बोलते हैं न्यायालय। क्या समझे, ये जो है ऊपर अब समझ में आ गया होगा हमारे इंस्टीट्यूशन में क्यों जरूरत है। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई गरीब है क्या उसको कोई दबाव कर रखेगा? बिल्कुल नहीं भाई, उसके लिए भी कानून बराबर है। कोई अमीर है क्या किसी को अंदर रखोगे? बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं हम लोग। तो इसी सब चीज को लेकर, इसी को बैलेंस बनाने के लिए हमारे पूरा इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं। याद रखिए, पुलिस ही क्या, अगर आईपीएस है ना सबसे ऊपर, इंडियन पुलिस सर्विस का, उसके नीचे डीआईजी है, बहुत सारा पोस्ट है। ये हवलदार, चौकीदार, ये सब जानते होंगे, इंस्पेक्टर समझते होंगे, जितने भी लेवल का होता है उसी में कई कैटेगराइज बना गया। क्या समझे, कि जितने भी हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये जितना भी टीएन सुप्रीम कोर्ट था, पीएम था, कैबिनेट था, ये हमारा मेन इंप्लीमेंटेशन था। इसी के लिए हमको किसी जरूरत थी, वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी। ठीक है, आप इसको चाहें तो इसको रोक करके यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखो एसएसटी आप रियल लाइफ इसको कनेक्ट करो। देखिए बाबू, अगर आप और हम अगर कुछ भी नहीं रहते, फिर भी हम रहते समाज से जुड़ा हुआ। अगर कुछ बन भी जाते हैं, हमारे देश के अंबानी साहब है या बहुत बड़े आदमी, तो वो नहीं कि बहुत पैसे वाले बनेंगे तो चांद जमीन लेकर वहां पर रहेंगे। सबको रहना समाज में, इसीलिए एसएसटी को सोशल स्टडीज सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। इसलिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन बहुत जरूरी है। अब पॉलिटिक्स तो हर जगह है भाई, ये नहीं कि आपको नेता बनवा रहे हैं, आपको समझना चाहिए आपके राइट क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये सारी चीजें जानकारी हमको इसलिए मिलती है। इसलिए इसकी बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है, आगे बढ़े हम। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद देखें, ये पार्लियामेंट, इसको पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, वो इसको बोलते हैं संसद बोलते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्लियामेंट हाउस को संसद भवन बोलते हैं। पार्लियामेंट है क्या जनरली? ठीक है, जैसे इंस्टीट्यूशन में तीन पार्ट था, वैसे ही याद रखिए, डेमोक्रेटिक असेंबली होता है, इलेक्टेड होता है रिप्रेजेंटेटिव से, एक्सप्रेस यहां देखो, इन डेमोक्रेसी an assembly of elected representative expresses supreme political authorities on behalf of the people। क्या समझे, याद रखिएगा इंडिया के लोगों के बिहाफ करना, एक याद रखिएगा, इंडिया के लोगों के बिहाफ पर इलेक्ट किया गया रिप्रेजेंटेटिव। जाहिर सी बात है, पीएम को अगर हम लोग को पोस्ट ये करना है, पीएम को हम लोग को चूज करना है, डायरेक्ट उसको नहीं वोटिंग करना, हम लोग याद होगा। ठीक है, प्रेसिडेंट को, किसी को अगर इलेक्ट करना होता है तो उसका एक प्रॉपर वे है। क्या समझे, तो तीन तरह है। जैसे हम लोग हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, सबसे डायरेक्ट आप पीएम के लिए मोदी जी को वोट दे दीजिएगा। ठीक है, या किसी को अभी जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहिबा है, ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो उसको डायरेक्ट हम लोग नहीं इलेक्ट करके दिया, उसका डायरेक्ट वोटिंग नहीं किया हम लोग। उसका वोटिंग कैसे हुआ? उसका वोटिंग हुआ है, पहले हम लोग कैसे करते हैं बताइए। सबसे बेसिक लेवल का वोट हुआ, वोट में हम लोग एमएलए पोस्ट, एमएलए पोस्ट जो पहले खड़े होते हैं उस पे एमएलए को देते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए क्या समझ, इसको विधायक बोलते हैं, उसको हम लोग पोस्ट करते हैं, उसको हम लोग वोट देते हैं। विधायक साहब ना, विधायक साहब जाकर के सांसद भवन में, वही सांसद, वही पार्लियामेंट हाउस में जाकर के, उसके बाद क्या होता है, वो किसको चूज करते हैं? वो करते हैं एमपीज को, सांसद को। क्या समझे, वो सांसद को वहां वोटिंग करते हैं। सांसद जानते हो, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, ये 543 सीटें इंडिया में, सबको पता है ऑलरेडी। तो वो चूज कर, वो उसके बाद जो पार्टीज बनाते हैं, पार्टी जो बनता है ना, उसके अकॉर्डिंग में, जैसे 270 आई होप 543 को अगर आप ये करोगे, पार्टी करोगे तो 271 एंड 272 का रेशियो है। कैसे 271 272, कहने का मतलब यहाँ पर एक और समझो, 271 पास एमपी जिसके पास होंगे, 272 एक एमपी इधर उधर हुआ, उसका पार्टी यहाँ सरकार गिर जाती है, पलट जाती है। क्या समझे, अगर ये से इस बार जो हुआ था इलेक्शन, जो हुआ था एलाइज हुआ था इंडिया, उसमें देखिएगा एक जाहिर सी बात, इसके ऊपर भी बात होगी, गठबंधन की सरकार क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, जब एक पार्टी को अगर नहीं जीत पा रहा, सामने वाले के साथ गठबंधन बनाता है, सामने वाले पार्टी के अकॉर्डिंग के क्या बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जीतने की कोशिश करते हैं, उस गठबंधन की सरकार बोलते थे। एक बीजेपी इधर, बीजेपी इंडिया वगैरह इधर थे, इधर इंडिया पार्टी था, जिसमें 37 पार्टी एलाइज थी, सब एक तरफ आए हुए थे। तो 272 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इधर, एमपी इधर, एमपी जिसके अंदर एक एमपी के ज्यादा बढ़ोतरी होगी वो जीत जाते हैं, उन्हीं की पार्टी जो है विनर कहलाते हैं। ये सारा कार्रवाई ना, ये सारा काम होता है हमारे पार्लियामेंट हाउस में, जो हमारे दिल्ली में। ठीक है, इसको पार्लियामेंट्री हाउस बोलते हैं। पार्लियामेंट के बारे में बता दें, एक डेमोक्रेसी असेंबली होती है, रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, जिसको वोट करके जिताते हैं भाई, उसी को रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। दो तरह के रिप्रेजेंटेटिव हुए, एक हमारे एमएलए वाले, एक होते हैं हमारे एमपी वाले। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसको सांसद और एक विधायक, सांसद बोलते हैं हम लोग एमपी को, और विधायक को बोलते हैं हम लोग एमएलए बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है जाहिर सी बात है,
तो ये सांसद विधायक का इसका सुनवाई होता है, इतना जो कार्रवाई होता कहाँ पर है बाबू, ये होता है 2 हाउसेज हमारे पास होते हैं, ठीक। एक का नाम है हाउसेज, जो पार्लियामेंट के 2 हाउस है, एक है हमारे स्टेट लेवल का, एक है हमारे पूरे नेशनल लेवल का, ठीक है, सेंट्रल लेवल का। तो 2 तरह के हाउस, एक का नाम क्या है, एक का नाम क्या हुआ, एक का नाम लोकसभा, एक का नाम विधानसभा, ठीक है। हमारे पास बाबू याद रखिएगा, हमारे पास हाउसेज होते हैं ना पार्लियामेंट का, 2 तरह के हाउसेज होते हैं, क्या समझे। इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में, गौर से देखा जाए हमारे कंट्री में, इन आवर कंट्री द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 houses. The 2 houses are known as क्या कहलाएगा वो, पार्लियामेंट हाउस। 2 तरह जैसे बताया था, 2 हाउसेज है, दोनों का अलग अलग नाम दिया गया अपना अपना। जाहिर सी बात एक होगा, मैंने एमपी वाला बताया मैंने, इसको मत नोट डाउन करिए और समझने की इंफॉर्मेटिव वीडियो था, ठीक है। अगर बात कर ली जाए, एक हो गया आपका द काउंसिल ऑफ स्टेट, इसको हम लोग बोलते हैं राज्यसभा, दूसरा होता है द हाउस ऑफ द पीपल, इसको बोलते हैं लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा एक होता है लोकसभा। राज्यसभा इसको ऐसे याद रखना, राज्य के बेसिस पर होगा, जिस स्टेट में उसके वहां पर होगा। बिहार में तो बिहार का राज्यसभा होगा, लेकिन बिहार का क्या लोकसभा है, सबका पूरा इंडिया का एक ही लोकसभा है, ठीक है, क्या समझे। तो वो लोकसभा द हाउस ऑफ द पीपल कहलाता है, ठीक है। सबका अपना, इसमें जाहिर सी बात है, इसमें कौन बैठते हैं, राज्यसभा में कौन बैठेंगे, अभी जो मैंने बताया, जिसको हम लोग चूज करते हैं बाबू, एमएलए बैठते हैं राज्यसभा में, और एमपी जो बैठते हैं किसमें बैठते हैं, वो हमारे लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग बारी बारी से अगर देखें, इसके ऊपर बारी बारी से अगर देखें बाबू, देखिए यहाँ पर गौर से, राज्यसभा और लोकसभा के बारे में आप जान गए, ठीक है। इसके आगे चलिए, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा इज 543 + 2। इसका मतलब क्या होगा, लोकसभा में टोटल जो सीट की संख्या है, टोटल जो एमपी की संख्या है ना वो 543 की है, 543। 2 हमारे पॉपुलेशन का ग्रोथ और इंक्रीमेंट को लेकर 2 सीट की बढ़ोतरी का यहाँ पर प्रावधान है, ठीक है। 2 और बढ़ सकते हैं आगे चल के, ठीक है, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ, याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव का बहुत फेमस है, प्यारा सा टॉपिक है। टोटल नंबर ऑफ, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछता ही एग्जाम में, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज 543, क्या समझे, 543 किस क्या होगा, 543 किस हमारे पास लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट का सीट है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, इसको ना इसका दूसरे नाम से जानते हैं, इसको एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर्स भी बोलते हैं, इसको एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर्स इसको कहा जाता है, ठीक है। मैंने बताया था एक पूरे सेंट्रल लेवल का होगा, सेंट्रल लेवल के हाउस को जिसमें सारे एमपी बैठेंगे उसको बोलेंगे हम लोग क्या, काउंसिल, सॉरी द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा के पार्लियामेंट का हाउस का 2 टाइप है, ठीक है। इसकी संख्या होगी 543 की। इसके बाद दूसरा, इसके बिहार पर दूसरा अगर बात करी जाए, टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा के 238, ठीक है, कैसे 230, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, मतलब हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। ये 12% में बढ़ने की प्रावधान है, क्या समझे। और याद रखिए टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा, टोटल नंबर राज्यसभा कितना बाबू, याद रखिए इसका 238 है, इसको आगे बढ़ाया जाता है। ये जनरल बिहार के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स इसको बोलते हैं, इसको नॉमिनेटेड मेंबर्स, एमएलए भी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं, ठीक है। एमएलए जो चूज करते हैं, याद रखिएगा इसको, एक सीरीज को याद रखिएगा बाबू, हमेशा याद रखिए सीरीज को। एमएलए हम लोग डायरेक्टली, अगर सिटीजन है ना, सिटीजन हम लोग नागरिक है, सिटीजन चूज करते हैं एमएलए को, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये चूज करते हैं ना, ये चूज करते हैं बाबू, याद रखिए ये चूज करते हैं एमपी को चूज करते हैं, ठीक है। यही चूज करते हैं ना हमारे, चाहे वो पीएम हो जाए, इसी के पर बिहार पर या पीएम होगा, प्रेसिडेंट हो गया, इसके बाद कोई सा मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर को ले लो, वो मिनिस्टर को ले लो, कोई सा मिनिस्ट्री को एमपी। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो हम सबके वोट करते हैं हम ही लोग हैं, ठीक है, वोटर हम ही लोग हैं, हम ही लोग उसको चूज, इसलिए अपने वोट का बहुत, एक वोट का बहुत डिमांड होता है, बहुत ज्यादा महत्व होता है। आपने क्या क्या सीखा, पहले नंबर क्या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, कितने तरह के हाउस होते हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए, वन शॉट में सारे वीडियो में पूरा आप देख सकते हैं और इस चीज को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये रियल लाइफ, आप अगर स्टूडेंट नहीं भी है ना, तो ये हमको जाननी चाहिए कि हमारा ये राइट है और ये हमको इतनी चीजें जानकारी मिलनी चाहिए, एकदम बेसिक पढ़े लिखे हैं जितना होना चाहिए, सिर्फ डिग्री होल्डर से नहीं होता है। क्या समझे, आपके पास बहुत पीएचडी का डिग्री और आप एमएलए और एमपी का फुल फॉर्म नहीं जानते, उसका मतलब नहीं जानते, ये होता कौन नहीं पता, क्या समझे। आजकल के बच्चों को अपने दादा परदादा का नाम नहीं पता होता, क्या समझे, तो वो अलग चीज है, पता होनी चाहिए भाई। अभी देखिए ना सरकार जो है, कौन कौन वाले बिल ला रहे हो सरकार, अभी जो लाए थे नहीं है बंसावली, दादा परदादा वाला जो खेल वाला सबसे जानने वाला होता है, ठीक है। तो वैसे कुछ भी मांग लो, अपने दादा के साथ परदादा दादा का नाम भी आजकल के बच्चों को नहीं पता होता है, क्या क्या नाम, ठीक है। खैर दूसरा ये एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एग्जीक्यूट करने वाला, क्या योगदान देने वाला, कार्यकर्ता। चपरासी से लेकर, गौर से खुले शब्दों में, चपरासी से लेकर के ना आपके जितने आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं, चपरासी से आईएएस ऑफिसर, ये सब
ये सब हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं। एग्जीक्यूटिव में हमारे ये भी होते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल लीडर भी एग्जीक्यूटिव है, लेकिन याद रखिएगा पॉलिटिकल लीडर जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो हर साल के लिए नहीं है। मोदी जी हमारे हर साल के लिए नहीं आए, ठीक है, 5 साल में चले जाते हैं, वो अलग बात है, 2 बार 3 बार से आ जा रहे हैं, ठीक है, आ जा रहे हैं क्योंकि उसका काम है, वो अपना फिर से जीत करके आते हैं। एक बार नहीं जीत गए तो हमेशा के लिए रहेंगे, सदियों तक रहेंगे, बरसों तक रहेंगे। लेकिन एक बार सरकारी नौकरी के लिए काहे मरते हैं लोग? एक बार सरकारी नौकरी हो जाएगा, कितनों गलती करेंगे तो क्या होगा बताइए? कोई निकाल नहीं सकता हम कि एक बार जॉब में एंट्री हो गया तो हमको ट्रांसफर कर सकता है, वो हटा नहीं सकता है। सुनिए है ना, इसीलिए सरकारी नौकरी चाहता है, तो वो भी हमारा एग्जीक्यूटिव है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। बोले सर ये तो बहुत बढ़िया बात है, बड़ा बड़ा नेता जो होता है 5 ही साल में चले जाता है, हम तो पूरा 50 साल तक जॉब करते हैं, नहीं वो 60 साल तक। क्या समझे? हम लोग जितने भी सरकारी जो होल्डर होते हैं सब एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। याद रखिए सरकारी में जो भी चपरासी से मिलेगा, एग्जीक्यूटिव के बारे में समझ में आ गया हो, गौर समझो, इसको थोड़ा इंग्लिश में जान लेते हैं, इसको फॉर्मेलिटी निभा लेते हैं। At different level of any government, there are various functionaries. याद रखिएगा, functionaries कार्यकर्ता who take day-to-day decision on behalf of the people. That is known as